प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। देखिए राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम 2026 से संबंधित 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिनमें से एग्ज़ाम के अंदर आपको बहुत से प्रश्न हूबहू देखने को मिल जाएंगे और इन 20 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 ईस्वी में सर्वप्रथम किस पुरातत्ववेत्ता द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन है अमलानंद घोष, ऑप्शन 2 है बीबी लाल, ऑप्शन 3 है बीके थापर, ऑप्शन 4 थे आरसी अग्रवाल। तो यहाँ पर राजस्थान की जो कालीबंगा सभ्यता है उसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। ठीक है। और कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के तट पर। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? ऑप्शन 1 है कांतली नदी, बेडच नदी, बनास नदी और सरस्वती नदी। तो सही आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर देखिए जो सही आंसर है ये हो जाएगा कांतली नदी। ठीक है, ऑप्शन 1 ये कांतली नदी के किनारे पर विकसित हुई। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसके उत्खननकर्ता कौन हैं, तो आरसी अग्रवाल इसके उत्खननकर्ता हैं और इसका उत्खनन कब किया गया? 1977 ईस्वी में। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। इसमें पूछा गया है आहट सभ्यता जो कि उदयपुर में स्थित है, तो इसको स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? पहले जो जिस नाम से जाना जाता था वो क्या नाम था? तो ऑप्शन 1 है धूलकोट, ऑप्शन 2 है साबरमती नगरी या फिर ताम्रवती नगरी और विराटनगर या चंद्रावती। तो सही आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर ऑप्शन 1 होगा सही आंसर। इसे धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए इस धूलकोट का जो उपनाम था वो था आगाटपुर। ठीक है, आगाटपुर इसका उपनाम था। ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि मौर्य सम्राट अशोक का बाबरू शिलालेख बेराट जो कि विराटनगर में है और इसकी ये कौन सी पहाड़ी से खोजा गया था? ऑप्शन 1 है बीजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी, गणेश डूंगरी या फिर महादेव डूंगरी। तो सही आंसर कौन सा होगा? इसे जिस पहाड़ी से खोजा गया बाबरू शिलालेख को, तो ये पहाड़ी है बीजक पहाड़ी। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही आंसर होगा। और देखिए इसे किसके द्वारा खोजा गया? कैप्टन बर्ट द्वारा 1837 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 5। खानवा का ऐतिहासिक युद्ध 17 मार्च 1527 को महाराणा सांगा और किनके मध्य लड़ा गया था? तो ऑप्शन 1 है बाबर, हुमायूं, अकबर और इब्राहिम लोदी। तो सही आंसर कौन सा होगा यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा गया है कि तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय को किसने पराजित किया था? तो देखिए तराइन का द्वितीय जो युद्ध हुआ था जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था, इसमें पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 1 मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ था? करनाल हरियाणा में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। जयपुर शहर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को किस कछवाहा शासक द्वारा की गई? तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन 1 सवाई जयसिंह द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8। गिरी सुमेल का युद्ध जो कि हुआ था जनवरी 1544 में और शेरशाह सूरी का मुकाबला मारवाड़ के किस शासक से हुआ था? तो ऑप्शन 1 है मालदेव, चंद्रसेन, राव जोधा या महाराजा जसवंत सिंह। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 1 राव मालदेव से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9। चित्तौड़गढ़ का मेहरानगढ़ दुर्ग जिसे चिड़ियाटूक पहाड़ी पर भी बना हुआ है, ठीक है ये, तो इसका निर्माण 1459 ईस्वी में किसने करवाया था? तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 1 राव जोधा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 9।
विश्व प्रसिद्ध कुंभलगढ़ दुर्ग के मुख्य वास्तुकार यानी कि शिल्पी कौन थे? तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा? मंडन, जेता, नापा या सोदर। तो चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 1, ठीक है, मंडन। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। हवा महल जो कि जयपुर में स्थित है, इसका निर्माण 1799 में किस महाराजा द्वारा करवाया गया? तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा सवाई प्रताप सिंह द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, स्थापत्य कला की दृष्टि से प्रसिद्ध पटवों की हवेली किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन 1 है जैसलमेर, बीकानेर, शेखावटी और फलौदी। तो सही आंसर कौन सा होगा? ये है जैसलमेर में, ठीक है। और देखिए, सेठ गुमान चंद बाफना द्वारा 5 मंजिला निर्मित हवेलियां हैं जो कि जैसलमेर में स्थित हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। अजमेर में प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स है किस हिजरी माह में आयोजित होता है? तो ऑप्शन 1 है रजब माह, रमज़ान माह, मुहर्रम माह, शाबान माह। तो सही आंसर हो जाएगा ये उर्स जो है रजब माह में, जो कि 1 से 6 तारीख में आयोजित होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान के किस स्थान पर बढ़ता है? तो ये बढ़ता है कोलायत बीकानेर में। कहाँ पर? कोलायत बीकानेर। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। प्रसिद्ध कजली तीज का मेला भाद्रपद कृष्ण तृतीया को किस शहर में आयोजित होता है? तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? बूंदी, जयपुर, उदयपुर, कोटा। तो ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, और देखिए कजली तीज जिसे सातुड़ तीज के नाम से भी जाना जाता है और इसे बड़ी तीज भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ब्लू पोट्री जिसमें देखिए चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीला चित्रांकन किया जाता है जिसे कहते हैं ब्लू पोट्री। तो इस कला के लिए पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपनी ऑप्शन 1 कृपाल सिंह शेखावत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17। ऊँट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी एवं चित्रांकन की कला को क्या कहा जाता है? तो इस कला को कहते हैं उस्ता कला, ठीक है, ऑप्शन 1। और देखिए उस्ता कला जो कि प्रसिद्ध कलाकार कादर बख्श एवं हिसामुद्दीन उस्ता की ये प्रसिद्ध कला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18। कांच पर सोने का सूक्ष्म एवं कलात्मक चित्रांकन थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा प्रतापगढ़ जिले की। किस जिले की? प्रतापगढ़ जिले की, ठीक है। और प्रतापगढ़ जिले का सोनी परिवार, ठीक है, जिसके जनक है नाथूजी सोनी, जो कि हरे रंग के बेल्जियम कांच का प्रयोग इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19। बेलों का प्रसिद्ध गवरी जिसे हम राई लोक नाट्य भी कहते हैं, तो ये किस पौराणिक कथा पर आधारित है? तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है शिव भस्मासुर, कृष्ण लीला, राम रावण, राजा भरथरी। तो सही आंसर हो जाएगा शिव और भस्मासुर की कहानी पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 20। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों द्वारा जसनाती धोने पर किया जाता है? तो देखिए क्वेश्चन के अंदर ही हमें इसका आंसर मिल चुका है, ठीक है। अग्नि नृत्य कौन से संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर आंसर भी इसी प्रश्न के अंदर है जसनाती, ठीक है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए कतिरासर बीकानेर में ये जसनाती संप्रदाय हैं और इसके संस्थापक हैं संत जसनाथ जी, जिनके 36 नियम हैं। कितने? विष्णु संप्रदाय के नियम है 29 नियम, इनके नियम है 36 नियम, ठीक है। और एक और है चरणदासी संप्रदाय, उनके कुल कितने नियम अनुयायी पालन करते हैं? 42 नियम, ठीक है। और इसका उद्घोष जो ये नृत्य करते हैं तो उस समय फतेह फतेह का उद्घोष करते हुए ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी से चैनल पर आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलेगी, टेस्ट क्विज देखने को मिलेगी, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लासेस आपको रोज़ाना इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चैनल से ज़रूर जुड़िएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।